Hello everyone, welcome to the Umbrella Classes. Myself Navjot. जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें हम ऑलरेडी अपने काफी टॉप और आज हम करेंगे वैदिक एज के बारे में। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो था वैदिक एज पे ही बेस्ड। इसमें हमने किया था अर्ली वैदिक एज के बारे में। अर्ली वैदिक एज की ना हम दो उनका सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हमें करना है इनके आगे वाले टॉपिक लाइक इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इनके रिलीजन के बारे में देखेंगे। फिर हम मूव ऑन करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले ना एक बारी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किया क्या था। देखो, हमने देखा था कि वैदिक एज कब से कब तक स्टार्ट हुई, 1500 टू 600 बीसी, ये हमने देखा था। एंड आफ्टर दैट देखा था कि आर्यंस जो थे, आर्यन पीपल इंडस वैदिक एज में, वो आर्यन पीपल आए कहाँ से थे। जो आर्यन पीपल थे ना, ये कहाँ से आए, इनका ओरिजिनल होम क्या था, इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के। कुछ ने कहा कि ये सेंट्रल एशिया से आए, किसी ने कहा ये यूरोप से आए, किसी ने कहा ये जो है ना आर्कटिक रीजन से आए। अब आपको क्या करना है, आई होप आपने ये सारी रिवीजन की होगी और आपको बताना है कि किस पर्सन ने क्या कहा था। ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे कि कौन से पर्सन का क्या कहा था कि वो कहाँ से आए। जैसे एग्जाम्पल, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि वो आर्कटिक रीजन से आए हैं। ये आप बताओगे कि ये सही है या नहीं, और सबका प्रॉपरली लिखोगे कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, मैक्स मुलर ने क्या कहा, ऐसे सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने देखा था लोकेशन के बारे में कि इनकी लोकेशन क्या थी। ये जो थे ना इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो थी इस रीजन में कंसंट्रेटेड थे। फिर हमने देखा था कि वैदिक लिटरेचर, इस टाइम पे जो लिटरेचर था वो कैसा था। इन्होंने क्या क्या लिटरेचर, कौन कौन से बुक्स लिखी गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आर्णक्यास, उपनिषद, इन सब के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट देखो, फिर हमने देखा था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उस टाइम पे, पॉलिटिकल सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी, क्या कहते हैं हम, कुला। सबसे छोटी यूनिट थी कुला। फिर जो लाइक बेसिक यूनिट थी ना कुला, एक पर्सन था या कोई भी दो पर्सन थे, वो क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे। ग्राम, सॉरी, ग्राम बनाते थे। ग्राम के बाद देखो बहुत सारे पर्सन जो है ग्राम इकट्ठे होकर क्या बन जाते थे, क्लैन, या फिर जैसे हम कह देते हैं विश। और ये जो ग्राम से वो क्या बनाते थे इकट्ठे होकर, जना। बहुत सारे क्या बन जाती थी, ट्राइब, जना या ट्राइब। और ये क्या थी, लार्जेस्ट यूनिट थी, और इसको कौन हेड करता था, राजन। हमने देखा था कि राजन को दो बंदे हेड, इसको ना दो बंदे एसोसिएट करते थे, एक पुरोहित और सेनानी। पुरोहित हम कहते थे प्रीस्ट को, सेनानी कहते थे लीडर ऑफ आर्मी। सेम लाइक दिस हमने देखा कि पैट्रियार्कल नेचर था। फिर हमने देखा था कि दो एक सभा और समिति थी, सभा समिति विधाता, ये तीन असेंबलीज थी। इसमें कौन कौन थे ये आप देखोगे कि एल्डर पर्सन कौन से में थे, और जो हर एक फैमिली में से पर्सन थे वो किस में थे, ये आप बताओगे। फिर हमने सोसाइटी के बारे में देखा कि सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे ना। जो सोसाइटी थी वो इगैलिटेरियन थी, बट उसमें क्या था, पेट्रियार्कल इन नेचर थी। और उस टाइम पे देखो डिवीजन जो थी वो कास्ट पे नहीं थी, क्लैन के बेसिस पे डिवीजन थी। आफ्टर दैट देखो हमने देखा वर्ण सिस्टम उस टाइम पे प्रेलिवेंट नहीं था। और जो उस टाइम पे मैरिज सिस्टम था वो क्या था, मोनोगोमस। मोनोगोमस क्या होता है, कि उस टाइम पे ना एक शादी, एक पर्सन से ही शादी वैलिड थी। मोनोगोमस हम कहते हैं कि जो मैरिज सिस्टम था वो मोनोगोमस था, कि एक पर्सन से ही शादी करते थे, बट पॉलीगेमी प्रैक्टिस की जाती थी। अब पॉलीगेमी क्या होता है, पॉलीगेमी में मीन्स कि कुछ इंस्टांसेस मिलते हैं हमें पॉलीगेंड्री, लेवरिएट या फिर नियोगिया मैरिज की। पॉलीगेंड्री क्या होती थी या लेवरिएट क्या होता है, इसको आपको अच्छे से बताया गया है कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी दोबारा रीमैरी करना। और इस टाइम पे जो स्टेटस था गर्ल्स का वो बिल्कुल इक्वल था। इवन दे वर फ्री टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। नेक्स्ट देखो, हमने आई थिंक यहीं तक किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमें आज अपना स्टार्ट करना है, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हो, आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के बारे में। कि जो वैदिक एज, अर्ली वैदिक पीपल थे उनकी इकोनॉमी कैसी थी। देखो जैसे कि आपको पता ही है कि जो इकोनॉमी थी उस टाइम पे वो क्या थी, मोस्टली क्या थी, पेस्टोरल थी। पेस्टोरल इकोनॉमी क्या होता है कि वो मोस्टली किस पे बेस्ड थे, कैटल रियरिंग पे। कैटल रियरिंग, काउ,
को रखते थे वो। अब देखो ज्यादातर वो इस पे बेस्ड होंगे, और एग्रीकल्चर भी करते थे। कैटल रियरिंग पे बेस्ड थे, तो मोस्टली उनके पास क्या होगा, काउज होंगी, कैटल्स होंगी। तो ये क्या थी, उनकी वेल्थ को शो करती थी, दिस शोज देयर वेल्थ। ये उनकी वेल्थ को शो करती थी कि वो कितने रिच है। ठीक है, इवन उस टाइम पे जो ये काउस थी, कैटल थी, इनके बेसिस पे ना बहुत सारी लाइक बैटल्स भी हुई है। एक बैटल जो फेमस बैटल है, बैटल ऑफ टेन किंग। बैटल ऑफ टेन किंग जो है वो लाइक रावी रिवर पे हुई है। वो किन किन के बीच में हुई थी, किंग सुदास एंड भारता ट्राइब। एक ट्राइब थी भारता और एक थे किंग सुदास। इन दोनों के बीच में ना बैटल ऑफ टेन किंग हुई थी। इसको अलग से लिखते हैं या यहीं पे लिख दें, समझ आ जाएगा आपको? चलो अलग से कर देते हैं। जो सबसे पहली बैटल हुई थी देखो कौन सी है, बैटल ऑफ टेन किंग। बैटल ऑफ टेन किंग देखो किस किस के बीच में हुई थी, दो जनों के बीच में, एक किंग सुदास, आई थिंक आपको पहले भी बताया है मैंने, किंग सुदास प्लस और कौन थे, भारता ट्राइब। और इन दोनों में से जो विक्ट्रियस पर्सन थे वो कौन थे, किंग सुदास। जीते कौन थे ये बैटल, विक्ट्री इनकी हुई थी बैटल ऑफ टेन किंग, और ये हुई थी रावी रिवर पे, ऑन रावी रिवर। ये आपको याद रखनी है, ये किसके बेसिस पे, अब देखो वेल्थ के बेसिस पे ही हुई थी, कि उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, पेस्टोरल थी। ज्यादातर जो बैटल हुई है वो काउ के बेसिस पे ही हुई है। एंड बिकॉज काउ जो थी, दे वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द लाइक उनकी इकोनॉमी में, और उनकी रिचनेस को शो करती थी। ओके, अब देखो जो इसके बाद क्या था, बहुत सारी ना वहां पे आपको पता ही है कि कॉपर हमें ऑलरेडी मिलता था, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ना कॉपर मिलता, सॉरी आयरन नहीं मिलता था। बट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, आयरन की भी मिलने लग गया, आयरन मिलने लग गया। अब देखो डिफरेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे आयरन के, आयरन का यूज करेंगे डेली लाइफ में। तो उस टाइम पे क्या था, कारपेंट्री एक अनदर लाइक उनका प्रोफेशन था। डिफरेंट प्रोफेशंस और भी मिलते हैं। देखो कारपेंट्री एक प्रोफेशन मिलता है हमें इनका, कारपेंट्री, कारपेंट्री प्रोफेशन मिलता है हमें। सेकंड देखो, सेकंड हमें मिलता है कि स्पिनिंग। उस टाइम पे देखो हमने देखा था कि कॉटन की इन्वेंशन हो चुका था, और वो डेली लाइफ में अपना कॉटन यूज भी करते थे, और स्पिनिंग भी होती होगी। फिर देखो, अब उस टाइम पे हमने देखा कि स्पिनिंग होती थी, कारपेंट्री होती थी, तो उसके अलावा देखा ज्वेलरी बहुत यूज होती थी। ज्वेलरी यूज होती थी तो कौन होंगे, कौन से पर्सन का ग्रुप होगा, गोल्ड स्मिथ्स भी थे। गोल्ड स्मिथ्स के बाद अब देखो उसके बाद जो है ना, पॉटरी बनाने वाले, लाइक पॉटरी वर्कर्स, जो जो हमें लाइक चीजें मिलती है ना, तो उससे रिलेटेड सारे वर्कर्स उस टाइम पे अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा देखो ट्रेड जो था ना इनकी इकोनॉमी में, ट्रेड वाज द अनदर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड वाज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड इनकी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, ठीक है। एंड रिवर सर्व, जो रिवर थी ना, वो इंपॉर्टेंट लिंक थी बिटवीन दी ट्रेड ऑफ टू कंट्रीज, बिकॉज वो ट्रेड जो थे रिवर्स के थ्रू ही करते थे। और सेकेंडली अब देखो इकोनॉमी में क्या था, कि उस टाइम पे जो ट्रेड करते थे तो हम किस थ्रू करते थे, हम क्या देते थे एक दूसरे को। लाइक आजकल हम ट्रेड करते हैं तो उसके बदले हम अब कुछ मॉनिटरी वैल्यू, कुछ अमाउंट देते हैं ना किसी को। तो उस टाइम पे देखो क्या था, जो ट्रेड था ना वो बार्टर सिस्टम पे होता था। बार्टर सिस्टम अब क्या होता है, अब इसको आपको अच्छे से समझना है कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। सपोज देखो दो पर्सन है, ए और बी। अब ए को क्या चाहिए, ए के पास देखो, ए क्या करता है, ए टोमेटो ले, टोमेटो है इसके पास, ये टोमेटो उगाता है। और ये क्या करता है, ये है इसके पास है अनियन। अब बार्टर सिस्टम में देखो क्या होगा, अगर पर्सन ए को ऑनियन चाहिए और बी को टोमेटो चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकेंगे। अब अगर मान लो आपको
पर्सन, यू आर ए पर्सन ए एंड आई एम अ पर्सन बी, अब मेरे को टोमेटो नहीं चाहिए, तो मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं? आप मेरे से अनियन ले लो और टोमेटो दे दो, जब मेरे को चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों लूंगी? ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में ना एक प्रॉब्लम भी आती थी जिसे हम कहते हैं कॉन्सिडेंट ऑफ वॉन्ट्स, कि एक दूसरे से हमारी जो है ना, कि हमने लेना देना वो हमारी मिसमैच कर जाती थी। तो ये बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी एक वीकनेस थी उस टाइम पे। बट होता बार्टर सिस्टम ही था, हम ढूंढते थे कि उस बंदे को अगर ये चाहिए, हमारे पास ये है, अगर आपको ये चाहिए तो आप ले लो, और आपके पास जो है वो हमें दे दो। ठीक है, ये होता है बार्टर सिस्टम। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, थिंग्स की ट्रांजेक्शन होती थी जस्ट। और सेकेंडली देखो, बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, जैसे फिर कॉइन्स आने लगे। जो वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे जो फर्स्ट कॉइन आया ना, उसको हम कहते हैं निष्का, निष्का कॉइन्स। कॉइन्स आने लगे, फिर इन कॉइन को एज अ एक्सचेंज सिस्टम में यूज किया गया फॉर दी ट्रांजेक्शन। अब देखो, अगर आपको इकोनॉमी में कुछ भी आता है ना लिखने के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, तो उसमें आप लिख सकते हो 4 पॉइंट्स के बेसिस पे। लाइक फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा पेस्टोरल, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से बताया जा रहा है कि आपको क्या लिखना है। एक तो आप पेस्टोरल लिखो, फिर इनका ग्रुप ऑफ पीपल कौन कौन से मिलते थे, ये आप आंसर राइटिंग में ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हो। फिर ट्रेड के बारे में लिख सकते हो कि ट्रेड कैसा था और ट्रेड किस पे डिपेंडेंट था, कॉइन्स के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा आपका आ जाएगा इकोनॉमिक के पॉइंट में, कि इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे। अब देखो, इकोनॉमी में हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स भी हो गया, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, ये भी हमने देख लिया। अब देखो, इसमें आपको एक वर्ड दिख रही होगी जो कि लिखा हुआ है गोमत। गोमत क्या होता था? गोमत जो वर्ड हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं वेल्थी मैन के लिए। ये सारे आपको टर्म्स एट लास्ट में भी मिल जाएंगे एक अलग से, बट आपको ये अलग से सारी टर्म्स ना नोट करनी है, बिकॉज यूपीएससी में या स्टेट सिविल सर्विसेज में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है कि गवर्नमेंट टर्म वर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, एंड दिस मीन्स वो आपको लिख देंगे वेल्थी मैन, रिच मैन, कैटल रियरिंग, कुछ भी लिख देंगे कि इसका मीनिंग क्या है, वो आपको बताना है। तो गौमत का मतलब था वेल्थी मैन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा ट्रेड हमने कर लिया कि प्राइवेट, नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और करेंसी उस टाइम पे कौन सी थी? निष्का। अब देखो नेक्स्ट रेवेन्यू सिस्टम क्या था, हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था इनका। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था इनका। जो रेवेन्यू था वो कहाँ से आता था? वॉलेंट्री टैक्स था, कि अगर कोई मान लो कोई बैटल हो रही है, तो वो कोई भी जीत रहा है, वो अपना वॉलेंट्री टैक्स देके जाता था, जिसका नाम क्या था? बलि, बलि टैक्स, टैक्स का नाम था। तो वॉलेंट्री जो ये टैक्स था, इसके बेसिस पे ही इनकी इकोनॉमी चलती थी। कोई ये नहीं था कि हाँ पर्टिकुलर फाउंडेशन है पर्सन पे कि आपको ये टैक्स देना ही देना है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा pre-stations, gift exchange on group level was important for economy Rigvedic society. Exchange of corpses, weapons, cattle, वही है प्री स्टेशन के एक दूसरे को लेन देन, वो गिफ्ट वगैरह के फॉर्म में ही होता था। ठीक है, अब देखो क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स भी आ जाएंगे हमारे, एग्रीकल्चर आ जाएगा। ये सारे आप ना इकोनॉमी में पॉइंट यूज कर सकते हो, चैरियट मेकिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल में ही आ जाएंगे। और इस टाइम पे क्या था? ऑर्च कलर्ड पॉटरी मिलती है। ग्रे एंड रेड वेल पॉटरी कब मिलती है हमें? हड़प्पन और चालकोलिथिक पीरियड में। और अब अगर हमें पूछा जाए कि ऑर्च कलर्ड पॉटरी कब मिलती है, तो वो हम लिखेंगे वैदिक एज में। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो क्या था? बार्ली सिस्टम मेन था, बार्ली मेन थी। वुडन प्लफ यूज होते थे, पल्हा, लंगला एंड सिराज जिनके नेम थे। ठीक है, अब देखो ये हमारे दिए हुए हैं अर्ली वैदिक पीरियड की ऑर्चरी पेंट, ऑर्चरी कलर पोट्री, ये आप देख सकते हो कि ऑर्चरी कलर पॉटरी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजन के बारे में, कि उस टाइम पे जो अर्ली वैदिक पीरियड थे इनका रिलीजन कैसा था। अब देखो, हमने देखा था कि हड़प्पन पीपल के जो लोग थे वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। तो सेम लाइक दिस वैदिक पीपल थे जो, ये भी नेचर की पूजा करते थे। उस टाइम पे कोई भी हमें टेम्पल देखने को नहीं मिलता एंड कोई भी आइडल वर्शिप नहीं थी। अब नेचर में ये लाइक they practice primitive animism, worship forces like such as nature, wind, rain, water, etc.
अब देखो मेल गॉड्स यहाँ पे क्या थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, यमा, कुशान, विष्णु, मारुताज, अश्विनी, ये सारे गॉड थे। अब आपको पता नहीं चाहिए कि इंद्र गॉड किसको कहते हैं हम। इंद्र जो थे वो गॉड ऑफ थंडर एंड रेन थे। अग्नि क्या थे, गॉड ऑफ फायर। वरुण थे गॉड ऑफ वाटर। सोम प्लांट्स के। यमा जो है गॉड ऑफ डेथ कहते हैं हम। कुशान किसे कहते हैं, गॉड ऑफ जंगल पाथ, हार्ट्समैन एंड कैटल। विष्णु जो है बेनोमिनेंट गॉड है। फिर मारुताज है गॉड ऑफ स्टॉर्म। अश्विनी जो है ट्विन गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी। अब ये सारे आपको नाम याद होनी चाहिए कि किन किन की पूजा करते थे, और इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि किन चीज की, लाइक हमें गॉड जो है इन कौन से गॉड थी। लाइक इंद्रा हमें हो गया थंडर एंड रेन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब देखो फीमेल गॉड के बारे में पढ़ लेंगे। अब उस टाइम पे जो मेल गॉड तो थे, उनके साथ साथ क्या था, फीमेल गॉड भी थे। फीमेल गॉड में क्या आ जाएंगे, अदिति एंड उषा सबसे फेमस है। ये नाम ना देखो आपसे ऑलरेडी पूछे भी गए हैं एग्जाम में कि अदिति, उषा, पृथ्वी ये मेंशन थे, तो ये क्या है। तो आपको बताना वो ऑप्शंस में दिया होगा कि फीमेल गॉड है, मेल गॉड है, कुछ भी दे दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्या है, फीमेल गॉड है। सवित्री, अदिति, पृथ्वी, निरति, उषा, ये सारे क्या है, फीमेल गॉड्स है। आप देखो उषा, उषा से आपको डॉन, गॉडेस ऑफ डॉन। नृति, गॉडेस ऑफ डेथ। पृथ्वी आपको इजिली पता चल जाएगा कि अर्थ। एंड अदिति हो गया गॉडेस ऑफ एटर्निटी। सवित्री हो गया सोलर डाइटी। अब देखो डेमीगोड्स, डेमीगोड में क्या आ जाएगा हमारा, गंधर्व्स, अस्पराज, विषेवेदास एंड आर्यमना। ये भी आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक एज के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में देखो हमने क्या करना है, सेम लाइक दिस उनके लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे रहती थी। देखो जैसे हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीपल जो है इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज पे कंसंट्रेटेड थे, बट लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, वो यहाँ से चलते चलते क्या हो गए, गंगा के किनारे पे आ गए। ओके, इधर ईस्टर्न साइड पे आते रहे, ईस्टर्न साइड पे आते रहे। लेटर वैदिक मूव टू ईस्टर्न एरियाज up to Bengal with the help of fire and iron tool. The core area was the Kuru Panchal region and Indo-Gangetic divide the upper Ganga valley. Story of Vidanga Mahabharata in सब। अब देखो इनमें क्या है मैं आपको बताती हूँ, आपको एक डिटेल में बता देते हैं। लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में देखो जो पीपल यहाँ पे कंसेंट्रेटेड थे ना, ये हमारा हो गया मैप इंडिया का, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे पीपल कंसंट्रेटेड थे वो मूव हो गए ईस्टर्न साइड पे, वो ईस्टर्न साइड में आ गए, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे आ जाएंगे। और ये ईस्टर्न साइड पे आ गए विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड फायर, ठीक है। फिर देखो इनके बारे में मेंशन कहाँ पे है, दीज ऑल मेंशन्ड इन सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण, सतपथा ब्राह्मण एक बुक है, इसमें इनके बारे में मेंशन्ड है कि ये जो है एक्सपेंशन हो गया आर्यंस का टुवर्ड द इन ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन। अब देखो इस टाइम पे क्या था कि इस टाइम पे ऑलरेडी क्या थे, कुल थे, कुल थे, फिर हमारे ग्राम बने, फिर क्लैन बने, फिर जना या ट्राइब बने। इस टाइम पे आते आते क्या हो गया ना, कुछ ना किंगडम्स बनने लगी। और इस टाइम पे कौन सी किंगडम बनी थी, कुरु एंड पांचाल। कुरु एंड पांचाल ये किंगडम्स फ्लरिश्ड हो गई इन द बिगनिंग ऑफ लेटर वैदिक एज। आफ्टर देखो जैसे जैसे कुरु एंड पांचाल की किंगडम्स जो है ये फॉल हो गई, अदर किंगडम्स हमारे सामने आ गई। इनकी किंगडम्स के बाद ना और किंगडम्स सामने आ गई हमारे पास, वो कौन सी थी, कोशला, और थी हमारी काशी, कोशला एंड विदेहा। ये सारी किंगडम और हमारे प्रोमिनेंस में आने लगी। फिर देखो मगधा आ गई, अंग आ गई, भंगा आ गई, ये डिफरेंट किंगडम्स और हमारे फ्लरिश्ड होने लगी। अब देखो ये जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे ना, ये क्या करते हैं, ऑल्सो ये बताते हैं कि ये जो लेटर वैदिक पीपल थे ना, इनको हम 3 डिविजन्स में करते हैं। कौन कौन से, ये डिवाइड कर देते हैं, आर्यवर्त,
आर्यवर्ता, मध्यवर्ता, फिर आ जाता है अपना दक्षिण पथा। आर्यवर्ता देखो उनको मेंशन किया गया नॉर्दर्न पीपल, नॉर्थ साइड पे थे, जो नॉर्थ इंडिया में जो रहते थे उनको मेंशन कर दिया गया आर्यवर्ता। जो मध्य में थे दैट इज मध्यवर्ता, सेंट्रल इंडिया में। फिर आ गया हमारा दक्षिण पथा, सदर्न इंडिया में थे। ओके, ये डिफरेंट पीपल्स के बारे में मेंशन कर दिया गया। अब देखो अगर हम आ जाते हैं इनके हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इस टाइम पे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था देखो, हमें पता होना चाहिए कि जो लेटर वैदिक के आते आते ना, पहले हमारा हेरिडिटरी नहीं था, बट लेटर वैदिक में आते आते ये किनशिप जो थी वो हेरिडिटरी बनी। जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी होगी कि लाइक फैमिली में अगर एक बंदे के बाद उसका लाइक दादा है तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, ये होगी हमारी हेरिडिटरी पोस्ट। फिर किंग पावर इंक्रीज, जो किंग की पावर थी पहले वो इतनी नहीं थी, बट बाद में क्या हो गया वो इंक्रीज होगी। एंड दे उस टाइम पे क्या था, वेरियस सेक्रीफाइस, लाइक अब पावर किंग की इंक्रीज होगी तो ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस होने लगे। लाइक क्या था, टू एनहेंस हिज पोजीशन, क्यों होते थे सेक्रीफाइस, ताकि वो अपनी पावर को शो कर सके दूसरे लोगों के सामने। डिफरेंट सेक्रीफाइस कौन से होते थे देखो, अश्वमेधा हो गया, वाजपेयी हो गया, राजस्व हो गया, रत्नावंशी हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, सेक्रीफाइसेस थे। अब आपको इन सेक्रीफाइसेस के बारे में पता भी होना चाहिए कि अश्वमेधा क्या होता है। लाइक अश्वमेधा में क्या होता था ना, अश्वमेधा एक ऐसा सेक्रीफाइस था जिसमें ना किंग अपनी पावर को शो करता था इन फ्रंट ऑफ अदर। तो कैसे शो करता था, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। उस टाइम पे देखो क्या किया जाता था अश्वमेधा में, अपनी पावर को शो करने के लिए एक फोर्स होता था। फोर्स को ना वो कह देते थे कि एक लाइक जितना फोर्स जिस भी एरिया में घूमेगा ना बिना रुके हुए 3 दिन में, तो वो एरिया क्या शो करेगा कि ये किंग का एरिया है। तो इसको हम कह देते थे फोर्स सेक्रीफाइस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाजपेयी। वाजपेयी क्या होती है, एक चैरियट रेस थी। chariot race was performed in which the king must have to win the race। इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था, री एस्टेब्लिश करना कि किंग की सुप्रीमेसी को। ये ऑलरेडी पता ही होता था किंग ने जीतनी है, ऑलरेडी फिक्स था ये। जैसे कि देखो ऑलरेडी आप इसको लिख सकते हो कि वाजपेयी क्या था, इट वॉज अ चैरियट रेस विच वॉज परफॉर्म इन विच द किंग मस्ट हैव टू विन द रेस एंड इट इज अ फिक्स्ड, sorry, it was fixed and it was meant to re-establish a king's supremacy over his people। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है राजसूआ। राजसूआ में क्या था, सेक्रीफाइस सेरेमनी विच कंफर्म सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। इसमें आपको लाइक राज तिलक किया जाता था सुप्रीम पावर शो करने के लिए किंग की। ठीक है, अब देखो जो जना थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो लार्जेस्ट हमारा ग्रुप था वो क्या था, जना। वो किसमें चेंज हो गया, जनपद। जैसे हमने देखा कि हमारे सामने ना कुछ किंगडम्स फ्लरिश होगी। किंगडम्स कौन सी फ्लरिश हो गई थी, कुरु, पांचाल, कोसला, काशी, विदेहा, मगध, ये किंगडम्स फ्लरिश होने लगे जिनको हमने कह दिया गया जनपद। और ये अपने टेरिटरी डोनेट करने मतलब टेरिटरी इन्होंने अपनी डोनेट करने लगे कि ये हमारी टेरिटरी है। अब जब ये जनपद और बड़ी हो गई उनको हम कह देते हैं महाजनपद। और जो राष्ट्र टर्म है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्र टर्म कहाँ से निकली है। Rashtra term was appeared as wars were fought for territories now rather than counts। अब देखो राष्ट्र टर्म हमारी आई है लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। ओके, अब सेम लाइक दिस ट्राइबल असेंबलीज के बारे में देखेंगे कि लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में ना 3 असेंबलीज थी, सभा, समिति एंड विधाता। बट लेटर वैदिक में आते आते क्या हुआ, इनके जो प्रेवलेंस था वो क्या हो गया, डिमिनिश हो गया। सभा समिति तो उस टाइम पे मिलती नहीं थी, विधाता की भी इंपॉर्टेंस कम हो गई, डिसअपियर हो गई। ठीक है, ये सारी असेंबलीज क्या है अपनी रेलिवेंस इन्होंने खो दी उस टाइम पे। अब देखो हमने देखा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में था उस टाइम पे जो कास्ट थी हमारी, वो मतलब कोई भी पर्सन से डिवीजन नहीं थी उनमें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बट क्लैन की बेसिस पे। बट लेटर वैदिक में क्या हुआ, लेटर वैदिक में आते आते हमारे पास क्या हो गया, 4 फोल्ड डिवीजन होगी जिसे हम क्या देते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण एंड शूद्र। ये हमारी 4 डिवीजन हो गई, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण एंड शूद्र। 4 डिवीजन हो गई हमारी कास्ट के बेसिस पे। और कास्ट के बेसिस पे ही हमारा जो था
वो ग्रुप डिवाइड कर दिए गए। लाइक देखो अब हमारा 4 डिवीजन जो हुई, इसमें हमने जो हाईएस्ट ब्राह्मण थे, ब्राह्मण्स को क्या कह दिया गया कि ये जो है ना हाईएस्ट क्लास है, प्रीस्ट क्लास है जो पाठ पूजा करेंगे। फिर उसके बाद हमारे आ जाती है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है उसके ब्राह्मण्स के नीचे वाली क्लास आ जाएगी हमारी क्षत्रिय सुपेरियर। कोई भी प्रोटेक्टर का काम है वो कौन करेंगे? क्षत्रिय। लड़ाई लड़नी है, कुछ भी करना है तो वो कौन करेंगे? वॉरियर्स, जिन्हें हम कहते हैं क्षत्रिय। फिर हमारी आ जाती है वैश्यास। वैश्यस हमारे थर्ड क्लास आ जाती है इससे नीचे। तो ये क्या कहते थे, जो एग्रीकल्चर का काम है, एग्रीकल्चर हो गया, कैटल रियरिंग हो गया, ट्रेडर, लाइक ट्रेड करना है, तो ये क्या कौन करेंगे? वैश्यास। अब जो सबसे नीचे वाली देखो क्लास आ जाती है, लोएस्ट क्लास हम कहते हैं शूद्रास, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये अपर क्लास के सामने ना बैठ नहीं सकते थे। ये बिल्कुल इनके ना जो राइट थे वो बिल्कुल ही लो लेवल के थे, और ये अपर क्लास के लिए काम करते थे बस, कि जो भी लाइक मैनुअल लेबर हो गया, उन्हें हम कहते थे कि वो शूद्रास करेंगे। ठीक है, ये हमारी डिवीजन हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। अब देखो वर्ण सिस्टम कैसे था। वर्ण सिस्टम ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन बिकेम मोर डिस्टिंक्ट। वर्ण कम दी बेस्ड ऑफ बर्थ, लाइक जो कह रही है कि ब्राह्मण्स के बच्चे हैं वो ब्राह्मण्स होंगे, क्षत्रिय के बच्चे क्षत्रिय होंगे, वैश्य के बच्चे वैश्य एंड शूद्रास के बच्चे शूद्रास, और वो अपनी लाइन में ही काम करेंगे। ओके अब देखो नेक्स्ट है हमारा सोशल मोबिलिटी क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड थी। रेस्ट्रिक्टेड तो होगी। अब देखो जब हमने डिवाइड कर दिया अपनी सोसाइटी को कि पर्टिकुलर ये ग्रुप जो है वो यही काम करेगा, ब्राह्मण जो है वो पाठ पूजा ही करेंगे, और जो शूद्रास है ये मैनुअल लेबर ही करेंगे, तो क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन हो गई कि कोई भी बंदा अपनी जो काम को छोड़ के ना दूसरे में नहीं जा सकता। अब देखो इतनी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी तो जो पोजीशन है विमेन्स की, विमेन्स की पोजीशन भी डिग्रेड हो जाएगी। अर्ली वैदिक में क्या था? उनके पास फुल राइट्स थे, अपने अकॉर्डिंग वो अपनी मैरिज करवा सकती थी, और उस टाइम पे कोई भी हमें चाइल्ड मैरिज के सिंबल नहीं शो होता, कि कोई भी चाइल्ड मैरिज के प्रूफ नहीं हमें मिलता कि उस टाइम पे कोई चाइल्ड मैरिज भी हुआ करती थी। बट लेटर वैदिक में आते आते अब इतनी रिस्ट्रिक्शंस लग गई, तो ये रिस्ट्रिक्शंस देखो वुमेन्स पे भी डेफिनेटली आएंगी। तो इस टाइम पे क्या था, जो वीमेन का स्टेटस था ना वो डिग्रेड हो गया। द पोजीशन इन द सोसाइटी, इन द फैमिली वुमेन्स वर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड चोर्स एंड सबऑर्डिनेट पोजीशंस। अब उन्हें क्या कह दिया गया कि आप हाउस होल्ड काम ही करोगे, जो वुमेन है वो अपना हाउस होल्ड काम करेंगी, बाहर का काम नहीं देखेंगी। वुमेन्स वर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबलीज, लाइक पहले पार्टिसिपेट करती थी वुमेन सभा और समिति में। हमने ऑलरेडी देखा था कुछ हमारी लाइक, हमने असेंबलीज का नाम भी देखा था, सभा समिति विधाता। इसके अलावा फीमेल गोड्स भी थी, उनके नेम भी देखे थे। बट लेटर वैदिक टाइम में आते आते विमेन्स को कट ऑफ कर दिया गया कि आप किसी भी असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और इस टाइम पे क्या हो गया कि जो सती प्रथा थी, सती प्रथा या पर्दा सिस्टम, जो हम हमारा कल पर्दा सिस्टम कुछ एरियाज में चल रहा है, तो ये हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अर्ली सॉरी लेटर वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था। सती प्रथा के इंस्टेंसेस मिलते लग गए उस टाइम पे हमें, कि सती प्रथा होने लग गई, पर्दा सिस्टम स्टार्ट हो गया कि आपको पर्दे में ही रहना है। ठीक है, डिस्पाइट दिस देयर इज अ ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ वुमेन स्कॉलर्स इन दिस पीरियड सच एज गार्गी, मैत्रेय एंड कत्यानी। अब ये तीनों आपको याद रखने हैं नाम, कौन से स्कॉलर से फीमेल स्कॉलर्स के नाम में हमें मिलते हैं अर्ली लेटर वैदिक पीरियड में, गार्गी, मैत्रेय एंड कत्यानी। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और जो मैरिज सिस्टम था देखो, चाइल्ड मैरिज तो कॉमन हो गया, पहले ही बिल्कुल नहीं था। गोत्रा वर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मैरिज बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम गोत्रा वाज फॉरबिडन। अब देखो कि सेम गोत्रा में आप मैरिज नहीं कर सकोगे, ये भी हमारा कहाँ से आ गया? ये भी हमारा है लेटर वैदिक में। मेंशन ऑफ चंद्रयान फिनेंस ऑफ फॉर मैन मैरिंग वुमेन ऑफ द सेम गोत्रा। ये देखो डिफरेंट मैरिज सिस्टम भी हमें मिलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट मैरिज सिस्टम कौन कौन से मिलते हैं, लास्ट में हम देखेंगे। अब देखो लेटर वैदिक पीरियड में ना फोर, ये हम बाद में करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमी कैसी थी इनकी। इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चर, टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड होगी इस टाइम पे।
चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड ट्रेड एंड कॉमर्स जो था, देखो ट्रेड तो करेंगे, ऑल्सो द लैंड वाज स्टिल कॉम्युनली ऑन, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी बिगन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड हेड ऑफ हाउस होल्ड को क्या कहते थे, गृहपति, जो ऑन करता था लैंड को। एंड बार्टर सिस्टम वाज स्टिल प्रिवलेंट, बट निक्शा कॉइन्स जो थे वो यूज होने लग गए ट्रेड में। निक्शा वाज यूज्ड एज a unit of value. Shureistin's guilds was the organization of merchants which became prominent. अब देखो गिल्ड सिस्टम था जो कि ट्रेड को देखते थे। गिल्ड हमें अब याद रखना है, इस पे ऑलरेडी बहुत बारी क्वेश्चन आए हुए हैं कि गिल्ड सिस्टम क्या था। जो ना ट्रेड को देखते थे उन्हें हम कहते थे गिल्ड्स, और इनको हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठिन्स भी कहते हैं। तो ये भी आपको वर्ड याद रखना है। इस पे आप क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत बारी क्वेश्चन आए हुए हैं गिल्ड सिस्टम क्या था। इवन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा गिल्ड्स पे। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेवेन्यू सिस्टम। पहले कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, बट लेटर वैदिक में आते आते टैक्स कलेक्ट होने लग गया कि अपना जो इकोनॉमी चलानी है उसके लिए हमें कुछ तो रिसोर्सेज चाहिए, तो इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये कौन करता था, संगृष्टि, एक पर्सन है ये संगृष्टि। वैश्यस वर दी ओनली ट्रिब्यूट पेइंग कम्युनिटी इन लेटर वैदिक टाइम। संगृष्टि और वैश्यास जो थे ना, ये दोनों ट्रिब्यूट पे करते थे। क्राफ्ट क्या था, आयरन के ही क्राफ्ट मिलते हैं हमें। नेक्स्ट टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, ये सारे इनको पता ही है ऑलरेडी। और पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिलती है, आयरन फेस कल्चर था ये आपको सारा पता ही है ऑलरेडी, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर में अगर हम आ जाए, सेटल्ड एग्रीकल्चर था। अब वो एक जगह पे रहने लगे तो इनका एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और इस टाइम पे क्या होगा, बिगनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगी, जिसे हम कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई। नगरा मेंशन इन त्रैत्या आरण्यका। त्रैत्या आरण्यका हमारी एक बुक है जिसमें क्या नगर के बारे में मेंशन किया हुआ है। मिक्स फार्मिंग होती थी, मिक्स फार्मिंग कल्टीवेशन अलॉन्ग विथ हर्डी वाज वन ऑफ द प्राइम ऑक्यूपेशन। अब देखो व्रीही, व्रीही टर्म मेंशन है, व्रीही का मतलब क्या है, राइस। और वीट, गोदुमा, गोदुमा मेंशन है, गोदुमा का मतलब है वीट, वॉज दी स्टेपल डाइट। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, ये टर्म्स नहीं भूलनी है आपको। अब देखो रिलीजन क्या था, लेटर वैदिक में क्या था, आइडियोलेट्री, आइडल वर्शिप होने लगी। सैक्रिफाइस बिकम मोर इलेबोरेट एंड इम्पोर्टेंट। ब्राह्मण्स गेन दी इम्पोर्टेंस, जो ब्राह्मण क्लास थी, प्रीस्ट थी, उन्होंने इम्पोर्टेंस गेन कर ली और वही सुप्रीम पावर हो गई कि जो भी करेंगे, जो कहेंगे यही कहेंगे, जो इन्होंने कह दिया वही मेन इम्पोर्टेंट होगा। और इसके अलावा अश्वमेध, राजसूआ, वाजपेयी, ये डिफरेंट सैक्रिफाइस होने लगे, ये हमने ऑलरेडी देखा ही है। अब देखो मेल गॉड्स थे, अदिति, अग्नि, मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड प्रजापति गॉड ऑफ क्रिएशन emerged supreme power, and Vishnu Rudra god became prominent. Division in the class of deities appeared, like Kushan became the god of Shudras. जो गॉड थे ना उनको भी हमने डिवाइड कर दिया अपनी क्लास सिस्टम की बेसिस पे, कि जो कुशान है वो गॉड किन के हो गए, शूद्रास के। ये था हमारा इसके भी लेटर वैदिक एज पे टॉपिक। अब ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी टर्म्स हम एक बार इकट्ठी करके ना नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये हम टर्म्स यूज्ड इन ऋग्वेदिक एज कौन सी थी, गोधुली। गोधुली का मतलब क्या होता है, टाइम। गव्यति डिस्टेंस के लिए यूज होती है। गोत्र किनशिप के लिए यूज होता है। गना लिनिएज। ग्राम विलेज के लिए। गौरी बफेलो के लिए। गोजित विनर ऑफ काउ। गोना गेस्ट फॉर ऑन कैटल। अब देखो टर्म्स हमारी आएगी समसारा, समसारा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। समसारा जो है वो कहाँ पे मेंशन है, बृहद्या का उपनिषद में मेंशन है संसारा के बारे में। अब देखो फोर आश्रम्स के बारे में कहाँ पे मेंशन है, जबला उपनिषद में। सत्यदेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम जो है वो ऋग्वेदा के 10th मंडल में प्रेजेंट है। फिर त्रिमूर्ति गॉड मैत्रेय उपनिषद से लिया गया है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इसका कहाँ पे हमें बताया गया है, ऋग्वेदा में 10th मंडल के में। सभा एंड स्मृति एज अ ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति के कहाँ पे मेंशन है, ये अर्थवेदा में। और ये सभा एंड स्मृति एज अ ट्विन डॉटर ऑफ प्रजापति, ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि सब कौन से ट्विन सिस्टर्स हैं, सभा एंड स्मृति।
अर्थवेदा में मेंशन बताया गया। अब देखो मैंने डिफरेंट टर्म्स है, लाइक एक तो इम्पोर्टेंट रिचुअल्स हो गया अश्वमेधा, वाजपेय, राजस्वा, रत्नावेमसी, उपनयना, गर्भधाना, ये सारे टर्म। और इसके अलावा जो टाइप ऑफ मैरिज थी, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस भी मिलती है इस टाइम पे, प्रजपत्या, गंधर्व मैरिज, असुर मैरिज, राक्षसा, पेशाचा, अनुलोम प्रतिलोम, ये सारी होगी। इसके अलावा डिफरेंट टर्म्स होगी, जैसे हमारी जैसे हमने राइस के लिए विधि किया, ओके, ये सारे टर्म्स। इसके अलावा जो हमारे और भी टर्म्स हैं, गोमता हो गया, गोमत हो गया, गविष्टि हो गया, पानीज हो गया, ये सारी टर्म्स ना हम एक नेक्स्ट लेक्चर में इकट्ठी करके अलग से कर लेंगे। तो आई होप आपको ये लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज का सारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना इस लेक्चर में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी चाहे छोटी से छोटी आपको कोई इशू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया, आप बता सकते हो, उसको आपको दोबारा बता दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट ये है कि जब तक आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, और आपकी डाउट जो है वो सॉल्व भी नहीं होंगे, तो आपको बता देना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून, ऑल दी बेस्ट फॉर योर स्टडीज।